अभी आपके लिए कुछ ग्रह पाठ भी देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। और अगले सत्र के पूर्व आपको इन तिथियों का, इन तारीख और ये समय दिए हैं, इसका भी एलएसआरडी खोजना है। पहले सत्र में मैंने ग्रह पाठ देखने के लिए मना किया था कि नहीं, मुझे विश्वास है कि आप सब करते होंगे, इसलिए मैं किसी का ग्रह पाठ देखता नहीं था। लेकिन जिस दिन फरवरी महीने में अनध्ययन तिथि होगी, उस दिन सारे ग्रह पाठ देखे जाएंगे सभी के। तो मुझे भी पता चलेगा कि किस विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है और किस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है। यह भी मुझे जानने मिलेगा, जिससे आगे पढ़ाते समय मैं थोड़ा और सजग हो सकता हूँ और पढ़ाने की जो मेरी विधि है उसमें थोड़ा आवश्यकता हो तो बदलाव भी कर सकता हूँ। इसलिए सभी के ग्रह पाठ चेक किए जाएंगे, देखे जाएंगे और उसके हिसाब से उस विद्यार्थी को पास या नापास नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया होगा उन्हें और अधिक अच्छी तरह से समझाकर उन्हें भी बाकी विद्यार्थियों के साथ गतिमान करने का दायित्व मुझ पे बनेगा। तो आप कृपया सभी लोग अपने अपने मोबाइल पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले अनध्ययन तिथि के समय हमें इसका गृहपाठ पूरा करके देना है। और एक बात ऐसी है कि जो हम वर्ग 1 में करते थे, जिनका भी गृहपाठ पूरा हो जाएगा उन्होंने तुरंत अपने ज्योतिष शास्त्र का जो समूह है, ज्योतिष शास्त्र वर्ग 2.0, उसमें अपना गृहपाठ पूर्ण होते ही एक संदेश प्रेषित कर देना है कि मेरा गृहपाठ हो गया। तो मुझे पता चलेगा किसका किसका गृहपाठ हुआ है और किसका शेष है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ एक विषय बताना रह गया कि जैसे मैंने बताया कि रेलवे के जैसा होता है कि रात को 12 बजते तो 24 घंटे हो गए ऐसे बताया जाता है, लेकिन यहाँ 24 के बाद भी क्या है, 25:52 या 26:12। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होता है कि 9 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 1 घंटा 52 हुए हैं। अर्थात इसका जब आप क्रमांक 9 का एलएसआरडी ढूंढेंगे तब आपको 9 तारीख का नहीं 10 तारीख का ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद तारीख बदल गई है लेकिन तिथि नहीं बदली है। तिथि अपनी सूर्योदय के समय बदलती है, इसलिए तिथि वही रहेगी और वार वही रहेगा, लेकिन तारीख जो है वो 9 के बदले 10 लेंगे। यहाँ पर भी 10 क्रमांक का जो अभ्यासक्रम है, गृहपाठ है, उसमें भी 26:12 अर्थात 9 तारीख की रात 12 बजने के बाद ये 10 तारीख हो गई है, तो 10 तारीख को रात को 2:12 का समय लेना है। तो ये भी आपको ध्यान में आए, इसलिए मैंने जानबूझकर ये समय ऐसा लिखा है यहाँ पर। इसके बाद और एक गृहपाठ है आपके सभी के लिए, जो ज्योतिष शास्त्र का वर्ग 1.0 था, उसमें कुछ 2-3 लोगों ने ही ये गृहपाठ पूरा किया था। इन त्योहारों की तिथि एवं महीना लिखना है, जिसमें हमें अंग्रेजी महीना नहीं चाहिए, अपना हिंदू महीना। गुड़ी पाड़वा कब आता है तो उसका महीना और तिथि चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा। वैसे रामनवमी कब आती है, अक्षय तृतीया कब आती है, वट पूर्णिमा कब आती है, जगन्नाथ की रथ यात्रा कब होती है। तो ये सारे जो अपने उत्सव है उनके नाम दिए हैं, जिसका हमें हिंदू महीना और तिथि ढूंढनी है और वो लिखनी है। अब ये कहाँ मिलेगा? मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आप गूगल में डालोगे गुड़ी पड़वा 2026 तो तारीख आ जाएगी। रामनवमी 2026 गूगल में डालते ही वो तारीख बता देंगे। आप अभी केवल उतना तो लिख दीजिए, वो तारीख अर्थात हिंदू महीना, गुड़ी पाड़वा का हिंदू महीना, रामनवमी का, अक्षय तृतीया का, वट पूर्णिमा का, वो सारे आप गूगल में डालते ही आपको तिथि और महीना आपको दिखा देंगे। वो आप लिख के रखो, धीरे धीरे फिर हमें उसको देखने की आदत बन जाएगी और बाद में तो याद ही रह जाएगा। तो ये 2 गृहपाठ हैं।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो और एक बार मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए नहीं लिया है तो। और ये दूसरे का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको गृहपाठ करना आसान होगा। उसके बाद जो है वो लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है, ये उदाहरण के लिए दिया है लग्न कुंडली, लेकिन ऐसी ही होगी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो क्रमांक है वो कैसे आते हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा। ये पूरी कोरी लग्न कुंडली मैंने यहाँ लिखी है। अभी इसमें क्या क्या स्थान और कैसे कैसे कौन सा स्थान का क्या क्रमांक है, यानी ये नैसर्गिक कुंडली है। नैसर्गिक कुंडली के विषय में हम जानेंगे, बाद में जन्म की लग्न कुंडली के विषय में जानेंगे। तो नैसर्गिक कुंडली में सबसे पहला घर कौन सा होता है, तो ये सबसे पहला घर जिसमें क्रमांक 1 लिखा है। उसके बाद उसका जो क्रम है वो आप ना भूलें, उसको हम याद करिए कि 1 के बाद 2 क्रमांक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। तो ये 2 क्रमांक यहाँ आएगा। इसका दिशा जो है ऐसे चलेगी। बाद में 3 क्रमांक यहाँ पर आएगा और उसके बाद 4 क्रमांक यहाँ पर आएगा। ये निसर्ग कुंडली का चौथा घर है। और 5वां क्रमांक यहाँ आएगा, ये निसर्ग कुंडली का 5वां घर। ये 6ठा घर, ये 7वां घर। वैसे ही सारे 8, 9, 10, 11, 12 घर है। तो ये जो क्रमांक है वो घर के क्रमांक हैं, इससे राशि का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे कि चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह है, तो चतुर्थ कौन सा, तो ये चौथा भाव है। दशम भाव कौन सा, तो ये दशम भाव है। ये 12वां भाव यानी व्यय स्थान है। ये 11वां भाव है। ये पंचम भाव है। ये 6ठा भाव है। ये सप्तम भाव है। तो ये भाव कौन से हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए ये मैं दिखाया है आपको। ये जो है ये कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली है। ये थोड़ी हमें क्लिष्ट लगेगी, लेकिन अभी आप चिंता ना करें, आगे चलकर इसे भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली ऐसे कैसे लिखी जाती है। इसके विषय में भी आगे हम जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा उसके समय हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय के हिसाब से मेरे ख्याल से 12 मिनट बचे हैं। तो अगर किसी को जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और जैसे हमने बताया था कि 50 मिनट का सत्र होगा, तो 48 मिनट हो गए हैं। अभी 2 मिनट बचे हैं। इसमें भी कुछ आपको अभी आज के सत्र में या फिर गत सत्र में और कुछ जानकारी जो समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ लगता है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को हरिओम। हरिओम। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद। धन्यवाद।